जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के द्वितीय सर्ग के प्रथम और द्वितीय भाग में जो प्रसंग था कि प्रभु श्री राम का अपने भाइयों, पुत्रों और भाई के पुत्रों के और मंत्रियों के साथ स्वयंवर सभा में विराजमान होना, धाय माता के साथ चंबिके का स्वयंवर सभा में उपस्थित होना, चंबिके जो कि बुढ़ीकीर्ति राजा के पौत्री हैं, अब धाय माता द्वारा अलग अलग राजाओं का परिचय चंबिके को बताना, अंत में कुश के पास ले जाकर उनका परिचय बताना और चंपिके द्वारा स्वयंवर की माला कुश के गले में डाल देना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के तीसरे सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रसंग है धाय माता सुनंदा द्वारा सुमति को सभी राजाओं का अलग अलग परिचय बताना। जैसे चंपिके को बताया गया उसी तरह सुमति को भी अलग अलग परिचय बताने के लिए धाय माता है। अंत में सुनंदा द्वारा सुमति को लब के समीप ले जाना, हर्षित होकर सुमति का लब के गले में जयमाला पहनाना, उस समय विविध प्रकार का हर्षोल्लास होना। ये प्रसंग आप लोगों के सामने है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे और लाभ उठाएंगे। प्रसंग प्रारंभ हो। प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी मेरे आपके YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। सुनंदा नाम की धाय माँ जो हाथ में छड़ी लिए हुए थी, कन्या सुमति को उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए राजाओं का ईशान कोण से क्रमशः वर्णन करने लगी। ईशान कोण से क्रमशः वर्णन करने लगी। सुंदर नेत्रों वाली सुमति पालकी में बैठी हुई थी। सुनंदा बोली, हे बाले, मेरी बात को सुनो और इन शेष राजाओं की ओर देखो। ये अवंती के राजा हैं और उग्रबाहु इनका नाम है। इनके समान पृथ्वी में अन्य कोई दूसरा राजा नहीं है। तुम अनुत्तम राजा का वर्णन करो और अब आगे मत जाओ। हे भामिनी, हे भामिनी, तुम इनकी राजरानी बनकर क्षिप्रा नदी के तटवर्ती बालूमय स्थान में बने हुए वस्त्र गृह में रहकर इनके साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। सुनंदा ने अनुत्तमम एवं एनम माँ बड़य इन दो पदों का दो अर्थों में प्रयोग किया था। एक अर्थ से प्रशंसा होती है तथा दूसरे से निंदा। बुद्धिमती सुमति इन अर्थों को समझते हुए धाय माँ सुनंदा का संकेत समझ गई। तब उन्होंने अवंती नरेश का वर्ण नहीं किया। उसके बाद सुनंदा उसे आगे बैठे हुए राजा के समीप ले गई और बोली, तुम इन श्रेष्ठ राजा की ओर देखो। ये विदर्भ देश के राजा हैं, ये विदर्भ देश के राजा हैं और अंगनाथ इनका नाम है और अंगनाथ इनका नाम है। हे बाले, तुम पहले राजा के समान इन उत्तम राजा का परित्याग मत करो। इन श्रेष्ठ राजा का वर्णन करो। ये स्त्री की कामना करने वाले हैं। इनकी अवस्था भी अल्प ही है। इनकी भुजाओं में केयूर सुशोभित हैं। हे भामिनी, तुम इनकी रानी बनकर पयोसनी नदी के उत्ताल तरंगों में इन राजा के साथ सुखपूर्वक जल क्रीड़ा किया करोगी। उपमाता के द्वारा एनम वृष्णि सब माँ अर्थात इस राजा का वर्णन ना करो।
इन दो अर्थ वाले शब्दों का तात्पर्य समझकर सुमति ने सुनंदा को आगे चलने का संकेत किया। उसके बाद पुनः अन्य राजा के समीप ले जाकर सुनंदा सुमति के से इस प्रकार कहने लगी, हे बाले, इन राजा की ओर देखो, ये मगध देश में राज करते हैं, ये सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हैं, परंतप नाम से ये विख्यात हैं। तुम इनका वरण करो, अब आगे किसी नृपश्रेष्ठ के समीप मत जाओ। हे भामिनी, तुम इनकी रानी बनकर हेमंत काल में गर्म जल से परिपूर्ण ब्रह्म सरोवर में सदा क्रीड़ा करो। यहाँ भी सुनंदा के द्वारा कहे गए मैनम निरुपम बड़येति, मैनम निरुपम बड़येति के संकेत को समझकर सुमति ने उन वृद्ध माता को अन्य राजा के समीप चलने के लिए कहा। आगे पहुंचकर सुनंदा ने सुमति से कहा, हे मृगलोचने, अब तुम इन सुंदर राजा को देखो। वे द्रविड़ देश के राजा हैं, इनका नाम कंबुकंठ है, ये कांतिपुरी में निवास करते हैं। तुम इनका वरण कर लो, अब आगे किसी अन्य नृपश्रेष्ठ के समक्ष मत जाओ। तुम इनके साथ कांचीपुरी में स्वर्ण कमलों में सुशोभित सभी तीर्थों में अत्यंत सुंदर विस्तृत सर्व तीर्थ में क्रीड़ा करो। तुम अन्य राजाओं की भांति इन्हें मत छोड़ो, इसका वरण कर लो। वृद्ध माता के इन वचनों को सुनने में के बाद भी सुमति ने उनको आगे चलने के लिए प्रेरित किया। तब सुनंदा उसे आगे ले जाकर बोली, अरे मुग्धे, कर्नाटक देश के इन नृपश्रेष्ठ विजय की ओर देखो। इनका मुख कमल के समान सुंदर है, हाथ भी कमल के समान रक्त वर्ण के हैं, इनके चरण कमल भी कमल के समान लाल वर्ण हैं, इनका वर्ण अति उज्ज्वल है, इनके मुखमंडल पर सदा मुस्कान विराजमान रहती है, इनके नेत्र भी कमल के समान प्रफुल्लित हैं। तुम इनकी महारानी बनकर वन में विराजमान कृष्णा नदी के जल में इन राजाओं के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। तुम मेरी बात सुनो, अब आगे मत जाओ। सुनंदा के द्वारा मद्वाक्यम शृणु मैक्तुका श्रुत्वा वाक्यमनुत्तम वर्जति सुचिता बाला चोदयामासुताम पुनः। इस प्रकार के दो अर्थ वाले वाक्यों को सुनकर और उसका अर्थ समझकर, अर्थात मेरे कहे गए वाक्य पर ध्यान न देकर तुम आगे की तरफ बढ़ो, इस प्रकार सूचित की गई उस बाला सुमति ने वृद्ध माता को पुनः आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक राजाओं की स्तुति रूप से प्रशंसा, किंतु उसके दूसरे अर्थ में उस वाक्य के निंदा और निषेध रूप तात्पर्य को सुनकर एवं समझकर बुद्धिमती सुमति का मन जब किसी भी राजा में नहीं लगा, तब सुनंदा शिविका में स्थित उस सुमति को धीरे धीरे आगे ले गई और श्री राम तथा मंत्रियों के पुत्रों के पास गुजरती हुई वहाँ गई जहाँ शत्रुघ्न के पुत्र उपकेतु बैठे हुए थे। उसके बाद सुनंदा सुमति से बोली, अरे बाले, ये देखो, ये शत्रुघ्न के पुत्र उपकेतु हैं, ये अत्यंत सुंदर हैं, ये अपने ताऊ श्री राम के दोनों पुत्रों कुश एवं लब के अनुगामी हैं, कुश एवं लब के अनुगामी हैं। तुम इन उपकेतु का वरण करो। हे राजकन्ये, तुम आगे मत जाओ। वर्यनम उपकेतुम माग्रे गच्छ निपात्मजे। इस दो अर्थ वाले ब्याज स्तुति रूप वाक्य को सुनकर, अर्थात मैनम वरम गच्छाग्रे विद्या सेति चोदिता, सुनंदा के उसका वरण मत करो, सुनंदा के उसका वरण मत करो, आगे चलो। यह धोतित अर्थ समझकर सुमति ने सुनंदा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सुनंदा उसे शत्रुघ्न के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु, भरत के ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर और छोटे पुत्र तक्ष के पास और लक्ष्मण के दोनों पुत्रों अंगद एवं चित्रकेतु के पास भी ले गई और सबसे अंत में राम के छोटे पुत्र लव के समक्ष ले गई।
राम के छोटे पुत्र लब के समक्ष सुमति को ले गई। जब सुमति लब की ओर देख रही थी, तब सुनंदा ने उससे कहा, हे बालिके, इस कुमार लब की ओर ध्यान से देखो। ये श्री राम के छोटे पुत्र हैं, ये स्त्री की अभिलाषा रखने वाले हैं, इनकी अवस्था भी थोड़ी है। ये माता सीता के द्वारा अत्यंत लाड़ प्यार द्वारा पालित पोषित है। ये अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की कृपा से सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ये अत्यंत सुंदर हैं और कुछ के छोटे भाई हैं। हे बाले, तुम इन्हें अपना पति बना लो और इनके गले में माला पहना दो। जिस प्रकार तुम्हारी बहन ये चंपिका कुश के निकट स्थित है, वैसे ये हे मुग्धे, तुम भी लब के निकट सुशोभित हो। सुनंदा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस सुमति ने लज्जा से सिर झुकाते हुए अत्यंत हर्षित होकर, अत्यंत खुश होकर अपने दोनों हाथों से लब के कंठ में वह नवरत्नों की माला पहना दी। जयमाला पहनाते ही अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, गायक गीत गाने लगे, नर्तकियां नृत्य करने लगी, बंदी तथा मागध जन स्तुतिगान करने लगे। यह देखकर राजा भूरिकीर्ति को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने शीघ्र ही सुमति को लब के समीप बिठा दिया। आज राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया था। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। महल में स्थित सीता जी ने झरोखों से जब पत्नी सहित लब को देखा तो वे अत्यंत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद नृपश्रेष्ठ भूरिकीर्ति ने सभी राजाओं को सम्मानित किया और उन सभी के समक्ष खड़े होकर वे अपने विनयपूर्वक वचनों से उनसे कहने लगे, आप सभी लोग विवाह का महोत्सव देखने के बाद ही यहाँ से अपने अपने नगर को प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा ऐसा ही करेंगे, कहकर वे सभी राजा अपने अपने निवास के लिए बने हुए गृहों में चले गए। वे राजा राम से युद्ध करने में समर्थ नहीं थे। वे श्रीहीन से हो गए थे, उनका मुख म्लान हो गए थे, उनका सारा उत्साह जाता रहा। उसके बाद प्रभु श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने भाइयों तथा बालकों के साथ निवास गृह में चले गए। दूसरे दिन की बात है, राजा भूरिकीर्ति श्री राम के पास आए। उनके साथ पुरोहित भी थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री राम से कहा, विवाह के लग्न का दिन निश्चित करना चाहिए, शुभ तथा सुख देने वाले मुहूर्त देखना चाहिए। हे राम, आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले मुझ भूरिकीर्ति को आप स्वीकार करें। हे प्रभु, आप दोनों विवाह कार्यों को संपादित करने की आज्ञा प्रदान करें। श्री राम ने भी तथास्तु कहकर गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम की इच्छा को स्वीकार कर ज्योतिषियों से परामर्श कर आज से 5वें दिन का मुहूर्त विवाह के लिए निश्चित कर दिया। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन होकर राजा भूरिकीर्ति ने गणेश, लग्न पत्रिका, देवज्ञों, सभी पंडितों, वैदिक ब्राह्मणों आदि के साथ ही श्री राम के भाइयों तथा पुत्रों आदि की पूजा करके श्री राम की पूजा की। फिर वे राजा भूरिकीर्ति श्री राम को प्रणाम करके अपने महल में गए और उन्होंने विवाह के लिए मंडप आदि की संरचना करवाई। इधर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मंडप निर्माण आदि की तैयारी प्रारंभ कर दी। समुद्र के तट पर स्थित पुरुषोत्तम की वह रमणीय राजधानी बटपुरी पताकाओं, ध्वजों और तोरणों से अत्यंत ही सुशोभित दिखने लगी। उसके बाद शुभ मुहूर्त आने पर सीता, उर्मिला आदि माताओं ने रात्रि में सुमति और चंपिका इन बहुओं को लगाए गए तेल, हल्दी आदि के उपटन से बचे हुए उपटन से कुश तथा लब को उपलब्ध क्या ने लब, कुश और लब को लगाया। फिर मंडप के चारों ओर जल से पूर्ण एवं दीपक युक्त 4 कुंभों को स्थापित किया और फिर विभिन्न वाद्यों की घोष ध्वनि के साथ सीता आदि ने तेलाभ्यंग किए हुए उन दोनों बड़ों कुश और लब को हर्षोल्लास के साथ स्नान कराया और
सुवर्ण आदि के आभूषणों से अलंकृत किया। उसके बाद बड़े ही हर्ष के साथ श्री राम आदि ने अभ्यंग पूर्वक स्नान किया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने श्री राम सीता को बुलाकर उन्हें मोतियों से बने हुए स्वस्तिक चौकी के ऊपर बैठाया। फिर मुनियों के साथ वशिष्ठ जी ने श्री राम तथा कुश एवं लव दोनों बालकों द्वारा गणेश जी की पूजा करवाई और पुण्यवाह वाचन आदि कर्म संपन्न कराया। देशाचार और कुलाचार का पालन किया। इष्ट देवी की पूजा करवाई। उसके बाद विधि विधान के साथ देवता की प्रतिष्ठा की गई। उस समय स्त्री समाज के मध्य जानक नंदिनी के कुमार कुश और लव के हल्दी तथा कुमकुम से रंजित चरण कमल अत्यंत ही सुशोभित हो रहे थे। उस समय विवाह मंडप के आंगन में स्थित सीता, उर्मिला आदि सभी स्त्रियां हरे, पीले तथा लाल रंग के श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वे वस्त्र सुवर्ण आदि के तारों से जटित थे। जो मुनीश्वर पहले स्वयंवर सभा में उपस्थित न हो सके थे, वे भी कुश एवं लव के विवाह महोत्सव को सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन से होकर हजारों की संख्या में वहां उपस्थित हो गए। श्री रामचंद्र जी ने सीता एवं लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ वस्त्र आभरण एवं गौ आदि प्रदान कर उन सभी मुनीश्वरों की पूजा की। उसके बाद राजा भूरिकीर्ति अनेक राजाओं आदि को साथ लेकर कुश एवं लव को बुलाने की इच्छा से अनेक वाद्यों की ध्वनि के साथ स्वयं ही वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पहुंचकर राजा भूरिकीर्ति के छोटे कुमार वीर ने सुवर्ण के तारों से जटित जड़युक्त अनेक दिव्य वस्त्रों आभूषणों के द्वारा कुश एवं लव को सम्मानित कर उनकी पूजा की। उस समय वे दोनों बालक कुश एवं लव तथा अंगद आदि अन्य कुमार भी वहाँ मंडप में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तब कुश एवं लव अलग अलग श्रेष्ठ गजराजों पर विराजमान हुए। उनके ऊपर दिव्य चंबड़ डुलाया जा रहा था। आगे आगे नर्तकियाँ नृत्य करते हुए चल रही थी। उन दोनों कुमारों के मुखमंडल पर मधुर एवं मंद मंद हास विराजमान था। वे विविध वाद्यों की मंगल ध्वनि को सुन रहे थे। सुत मागध आदि उनके स्तुति कीर्ति का गान करते हुए चल रहे थे। सीता आदि माताएं श्रेष्ठ हथनियों पर आरूढ़ होकर चल रही थी। मार्ग में स्थित महलों अटारियों के ऊपर चढ़ी हुई नारियां उन कुमारों पर पुष्पवृष्टि कर रही थी। इसी के साथ ही हरिद्रा, पित्त, धान्य, मांगलिक द्रव्य, मोतियाँ, लज्जाओं एवं सुवर्ण निर्मित पुष्पों की वर्षा भी उनके ऊपर हो रही थी। इस प्रकार के नानाविध कौतुकों को देखते हुए बालक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने पुष्पों की वर्षा से भरे हुए अनेक उपवनों एवं कृत्रिम वृक्षों, पताकाओं, ध्वजों, औषधि द्रव्य से निर्मित ऐसे वृक्ष को देखा जो अग्नि का स्पर्श होते ही उद्दीप्त हो उठते थे। इसी के साथ ही गाड़ियों में बैठे हुए औषधियाँ आदि से भरे हुए कृत्रिम लोगों, औषधि द्रव्यों से भरे हुए कृत्रिम व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं, आकाश में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों एवं द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले विद्युत पुंजों एवं चंद्रमाओं की चांदनी में सुशोभित हो रहे कृत्रिम बने हुए मयूरों एवं चक्र आदि की आकृतियों एवं विविध प्रकार के कौतुकों को उन दोनों राजकुमारों ने देखा। इस प्रकार आनंदपूर्वक जाते हुए दोनों कुमार कुश एवं लव राजा भूरिकीर्ति द्वारा निर्मित उत्तम विवाह मंडप में जा पहुँचे। उस समय वहाँ विविध प्रकार के उत्सव हो रहे थे। दोनों कुमारों के ऊपर छत्र एवं चंबड़ सुशोभित हो रहा था। वे दोनों कुमार गजराजों से नीचे उतरे और विवाह मंडप के प्रांगण में स्थित हो गए। ब्राह्मणों के साथ गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने उन दोनों कुमारों के विवाह के अंगभूत मधुपर्क समर्पण आदि कर्म यथा कर्म संपन्न करवाए। उसके बाद उसी मंडप के आंगन में गुरु वशिष्ठ के साथ रघुनंदन श्री राम और सीता ने दोनों वधुओं की पूजा की। उसके बाद लग्न के अनुरूप शुभ मुहूर्त के आने पर गुरु वशिष्ठ ने चंपिका के साथ कुश को और सुमति के साथ लव को अलग अलग बनी वेदियों पर बिठाया। इस प्रकार उन दोनों दंपतियों के भली भांति विराजमान हो जाने पर
उन दोनों दंपतियों के बीच अलग अलग स्वर्णिम तारों से जटित नूतन पर्दा डाल दिया। उस समय मुनियों के द्वारा विविध मंत्रों की मंगल ध्वनि होने लगी और सभी उपस्थित जन मंगल मंत्रों की ध्वनि को सुनने के लिए मौन हो गए। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये प्रसंग सुना, कुश और लव का विवाह संपन्न हुआ राजा बुढ़ीकृति के पौत्रियों के साथ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय श्री राम। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री